दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं कुछ ऐसे बहुत ज़रूरी पॉइंट जिनकी वजह से एक ट्रेडर को सबसे ज़्यादा लॉस होता है यानी कि बड़ा लॉस होता है। मुझे जब भी बड़ा लॉस हुआ है या फिर पहले जब भी मुझे बड़ा लॉस होता था तो तब इनमें से कोई ना कोई वजह मुझे मिली है। जो गलती मेरी वहाँ पर हुई थी उसी की वजह से मुझे बड़ा लॉस हुआ है। अब देखिए बड़ा लॉस मतलब कि क्या, बड़ा लॉस सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए 5,000 रुपये बड़ा लॉस है तो किसी के लिए 50,000 रुपये भी बड़ा लॉस नहीं होता। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके पास कितनी कैपिटल है, कितनी कैपिटल लगा के वो ट्रेड कर रहा है, उस पे वो डिपेंड करता है। हर इंसान का बड़ा लॉस या छोटा लॉस अलग होता है। तो मुझे जब भी कभी बड़ा लॉस हुआ है तो तब इनमें से ही कोई वजह मुझे मिलती है जिसकी वजह से मुझे वहां पर बड़ा लॉस हुआ है या मेरी कोई ना कोई गलती मुझे वहां पर मिली है। तो मेरे पास्ट के पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे कुछ चीज़ें मिली है जिनकी वजह से बड़ा लॉस एक ट्रेडर को होता है। अगर इन चीज़ों पर आप काम करना शुरू कर दो तो आपको लॉस तो ज़रूर होगा। देखो लॉस तो पूरी ज़िंदगी होना है, जब तक ट्रेडिंग करोगे तब तक लॉस तो होना है। लॉस से आप बच नहीं सकते, हाँ उसे आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट से, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से। बट लॉस तो होगा, उसे तो एक्सेप्ट करना ही होगा। पर यहाँ पर भी टाइप होते हैं, बड़ा लॉस होता है, नॉर्मल लॉस होता है, छोटा लॉस होता है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। उन पॉइंट पर अगर आप सही से काम करते हो और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आपका ट्रेडिंग में कभी भी बड़ा लॉस नहीं होगा। ध्यान से समझना, बड़ा लॉस नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लॉस नहीं होगा क्योंकि ये बात तो इम्पॉसिबल है। पर हाँ, आपका बड़ा लॉस कभी भी नहीं होगा। और जब भी आपका बड़ा लॉस होता है इनमें से ही कोई ना कोई वजह आपको मिलेगी जिसकी वजह से आपका बड़ा लॉस हुआ है। देखिए मैं रेगुलर जर्नल मेंटेन करता हूँ। हर सैटरडे संडे में अपने सारे ट्रेड को जर्नलाइज करता हूँ कि इस पूरे वीक में मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा, मैंने किस तरीके से सारे ट्रेड को मैनेज किया, कितने ट्रेड मैंने लिए, क्या मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखा, सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर देखता हूँ। तो जो भी मेरा वीक लॉस में क्लोज होता है यानी कि बड़े लॉस में क्लोज होता है, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये मेरा जो वीक लॉस में क्लोज हुआ है वो नॉर्मल लॉस में क्लोज नहीं हुआ, इतना लॉस नहीं होना चाहिए था, मैंने इतना लॉस तो नहीं डिसाइड किया था कि इतना लॉस होना चाहिए। तो उस वीक को जब मैं जर्नलाइज करता हूँ तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं मतलब कि क्लियर लिखता हूँ अपने ट्रेड में, सब कुछ मैं लिखता हूँ डेली बेसिस पे ट्रेड खत्म करने के बाद कि आज मैंने कहाँ पर किस तरीके से ट्रेड किया था और मैंने क्या किया था। तो मुझे वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से ट्रेड किया था। अगर किसी दिन मुझसे ओवर ट्रेडिंग हो गई है, मेरा ज़्यादा लॉस हुआ है, तो मैं क्लियर वर्ड में लिखता हूँ कि आज मुझसे ओवर ट्रेडिंग हो गई, इस वजह से मेरा इतना लॉस हुआ। तो जो भी वीक मेरा बड़े लॉस में क्लोज होता है तब मुझे इनमें से कोई ना कोई वजह मिलती है जहां पर मेरी कोई ना कोई गलती हो गई है या कोई ना कोई रूल मुझसे टूटा है। और जो भी मेरे वीक प्रॉफिट में क्लोज होते हैं या फिर नॉर्मल लॉस में, छोटे लॉस में क्लोज होते हैं, उन ट्रेड को जब मैं जर्नलाइज करता हूँ वहां पर मुझे मेरी कोई गलती नहीं मिलती, वहां पर मैंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है। तो आज तक जितने भी मैंने जर्नल मेंटेन की है, जितने भी मैंने अपने ट्रेड को जर्नलाइज किया है, जब भी मैंने अपने बड़े लॉस को देखा है वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी गलती मिली है। जहां पर मुझे छोटा लॉस दिखा है, मेरा वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, वहां पर मैंने अपने सारे रूल को मेंटेन किया है, सारे रूल को फॉलो किया है और वहां पर मैंने सारे ट्रेड सही तरीके से किए हैं और इनमें से कोई भी गलती मैंने नहीं की है। तो ये सारी बातें मुझे पता चली है जर्नल मेंटेन करके, जर्नलाइज करके अपने सारे ट्रेड को। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ट्रेडिंग जर्नल को जरूर से मेंटेन करना। देखिए आज है 10 मार्च संडे, आज ही सुबह मैंने अपने सारे ट्रेड को जर्नलाइज किया कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैंने क्या किया। ये पूरा वीक 4 दिन का था, फ्राइडे को हॉलीडे था। तो इन 4 दिन के अंदर 2 दिन मेरे प्रॉफिट में गए, 2 दिन मेरे लॉस में गए। तो ऑल ओवर ये पूरा वीक मेरा प्रॉफिट में गया क्योंकि मैं मिनिमम 1:2 को फॉलो करता हूँ इसीलिए। तो ये वीक मेरा एक नॉर्मल प्रॉफिट में बंद हुआ है, पर मैंने अपने सारे ट्रेड को आज सुबह जब जर्नलाइज किया तो पूरे वीक में 4 दिन में मैंने अपने किसी भी रूल को ब्रेक नहीं किया है, मैंने कोई भी गलती नहीं की है। इसी वजह से ये मेरा वीक सही गया। पर अगर एक भी दिन इस वीक में मैं कोई भी गलती करता, अपना कोई भी रूल ब्रेक करता या कुछ भी ऐसा मुझसे हो जाता तो ये मेरा जो वीक था वो बड़े लॉस में क्लोज होता। तो अभी हम जिन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पर अगर आप सही से काम करोगे तो ज़िंदगी में कभी भी आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। नॉर्मल लॉस होगा, छोटा लॉस होगा, उससे कोई नहीं बच सकता। उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, बट आपका बड़ा लॉस कभी भी नहीं हो। देखिए ये जो सारी बातें हैं ना, मार्केट ने ट्रैप कर लिया, ऑपरेटर ने ट्रैप कर लिया, मार्केट की गलती थी, इसने ये किया, उसने वो किया, ये सब कुछ बातों को एक साइड में रख दो। मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि यहाँ पर अगर हमारा लॉस होता है,
सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती होती है, क्योंकि मार्केट में जो होना है वो होना है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हम नहीं बदल सकते। हम अपने आप को बदल सकते हैं। मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चल सकता, ये इम्पॉसिबल है, पर हम मार्केट के हिसाब से चल सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो चलिए वन बाय वन उन पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एंड अगर ये सारे पॉइंट को आप फॉलो करोगे, आपकी ट्रेडिंग लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आप हर बार बड़े लॉस से जरूर बच जाओगे। सबसे पहले जो यहाँ पर पॉइंट है वो है ट्रेड विदाउट सेटअप, यानी कि सेटअप के बिना ट्रेड करना, रैंडम ट्रेड करना, कैसे भी ट्रेड करना, हर कैंडल पे ट्रेड करना। सारी चीजें सही नहीं बन रही, कुछ भी सही नहीं लग रहा, हमारा सेटअप नहीं बना है, फिर भी जाकर वहां पर हमने ट्रेड कर लिया, हमने वहां पर एडवांस एंट्री ले ली, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से पहले ही हम वहां पर चले गए, वोलेटाइल मार्केट में, साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो कभी भी अपने सेटअप के बिना ट्रेड मत कीजिए। जब जब आप अपने सेटअप के बिना ट्रेड करोगे, आपको लॉस का सामना ही करना पड़ेगा। आप आपके सेटअप पर अगर 10 बार ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि 3 बार आपका सेटअप गलत साबित हो जाए, 7 बार वो आपको प्रॉफिट दे दे। पर अगर हर बार आप सेटअप के बिना ट्रेड करोगे और 10 ट्रेड आप अपने सेटअप के बिना करोगे, तो मुश्किल से 2 या 3 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाए, 7 ट्रेड में आपका लॉस होगा। उसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर सही नहीं है, तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हो, बहुत बड़ा लॉस करने वाले हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिए, बिना सेटअप के कभी ट्रेड नहीं करना है। आपकी चीजें जब बनती है, आपका सेटअप जब बनता है, सारी चीजें आपको सही लगती है, तभी ट्रेड करो। अगर उस दिन आपका सेटअप नहीं बना, आपको सारी चीजें सही नहीं लगी, ट्रेड मत करो। अपने माइंडसेट को क्लियर रखो कि मेरा अगर सेटअप बना, मुझे सारी चीजें सही लगी, तो ही मैं ट्रेड करूंगा, वरना आज के दिन में ट्रेड करूंगा ही नहीं, देखता रहूंगा, बैठा रहूंगा और कुछ काम करूंगा। पर जब तक मेरा सेटअप नहीं आता, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। इन पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनना, समझना और अपनी ट्रेडिंग लाइफ में उतारना। बिना सेटअप के कभी ट्रेड मत करना। बिना सेटअप के ट्रेड करना कुछ इस तरीके से है कि आप एक रास्ते पे जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि वो रास्ता आपको कहाँ पर लेकर जाएगा। शायद वो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक भी पहुंचा दे, या फिर शायद वो रास्ता आपको एक खाई में भी धकेल दे और आपकी वहां पर जान भी ले ले। तो आपको जब पता ही नहीं है कि ये रास्ता आपको कहाँ पर ले जाने वाला है, तो वहां पर रिस्क ही क्यों लेना है। सेटअप के साथ ट्रेड करोगे तो वहां पर हायर चांस है कि वो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। तो बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करना है, कभी नहीं करना है। अब आगे के जो भी पॉइंट आएंगे, वो सारे पॉइंट एक दूसरे से आपको कनेक्ट होते हुए दिखेंगे। किस तरीके से एक पॉइंट में आपका वहां पर माइंडसेट बिगड़ता है, या फिर एक गलती आप करते हो, उसकी वजह से आगे आप एक के ऊपर एक गलतियां करते ही जाते हो और बड़े लॉस में फंसते ही जाते हो। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके रखना। लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने का मतलब कि किसी ट्रेड में हमें लॉस हो रहा है, फिर भी हम उसे एक पॉइंट पर निकाल नहीं रहे, यानी कि एसएल नहीं ले रहे हैं, और उसे एक आशा उम्मीद में होल्ड करके बैठे हैं कि ये यहाँ से रिकवर हो जाए, मुझे लॉस नहीं लेना। एक बार मुझे थोड़ा प्रॉफिट आ जाए मैं निकल जाऊं, एक बार मेरी बाइंग प्राइस आ जाए मैं निकल जाऊंगा, एक बार लॉस थोड़ा कम हो जाए, अभी 5,000 का लॉस है, ये 3,000 का लॉस हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा। ये सारी चीजें हम करते हैं। और उससे भी बहुत बड़ी खतरनाक चीज कि लूजिंग ट्रेड को एवरेज करते हैं, यानी कि 100 क्वांटिटी लेकर रखी है, उसमें लॉस हो रहा है, और 100-200 क्वांटिटी वहां पर ऐड कर लेंगे, उसे एवरेज करेंगे कि थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, बाइंग प्राइस आ जाएगी, मैं निकल जाऊंगा, और इस चक्कर में बहुत बड़ा लॉस करते हैं। कभी भी लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना। एक पॉइंट आपने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर निकल जाऊंगा, किसी भी हालत में वहां पर निकल ही जाना है। अब लोग लूजिंग ट्रेड को क्यों होल्ड कर लेते हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी आपने लूजिंग ट्रेड को कट कर दिया होगा, एक प्रॉपर एसएल पे निकाल दिया होगा, फिर हमारी मोस्टली आदत क्या होती है, हम उस ट्रेड को 3:30 बजे तक यार देखते रहते हैं। 11-12 बजे आपने ट्रेड खत्म कर दिया एसएल लेकर, फिर आप 3:30 बजे तक उसे देखते रहोगे कि ये अब क्या कर रहा है। फिर आप देख लोगे कि 2 घंटे बाद आपका एसएल हिट करके वो ट्रेड फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, आपकी बाइंग प्राइस पर भी आ गया, और अभी भी आपने उसे होल्ड किया होता तो वहां पर आपको प्रॉफिट भी हो जाता। और यहीं से शुरुआत होती है दिमाग खराब होने की, ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होने की। फिर आप अफसोस करते हो, यार मैंने यहाँ पर एसएल ले लिया, अभी तक होल्ड किया होता तो ये तो ऊपर जाता। फिर अगली बार से जब आप लूजिंग ट्रेड में होते हो तो आप उसे कट नहीं कर पाते हो, आपको पिछली बार की वो सारी बातें याद आती है कि उस बार भी मेरा ऐसे हिट करके ऊपर गया था, आज भी ये यही करेगा, तो इसे होल्ड कर लेता हूँ। और फिर आप होल्ड कर लेते हो, और होता क्या है कि वो फिर से रिकवर करके ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही जाता रहता है, और वहां पर बहुत बड़ा लॉस होता है। 1,000 के बदले 5,000 का लॉस वहां पर लेकर आते हो।
तो आपको खुद को भी ये बात पता है कि 10 में से 1 या 2 बार ऐसा होगा कि प्राइस वहां पर हमारा एसएल हिट करके रिवर्स करेगी, यानी कि हमारे ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो जाएगा, हम निकल जाएंगे, फिर ट्रेड रिवर्स करके वहां पर प्रॉफिट दे देगा या बाइंग प्राइस पे जाएगा। पर 10 में से 7 या 8 बार ऐसा ही होगा कि हमारा एसएल हिट करके मार्केट नीचे ही जाती रहेगी। अगर हम उसे होल्ड करते तो हमारा वहां पर लॉस ही होना है। और एक बात यार और क्लियर रखो, आपने जहां पर एसएल सेट किया है वहां पर निकल जाओ, फिर मार्केट में क्या होता है उसे देखना ही नहीं, जो होना है होने दो, उस ट्रेड को फिर देखो ही नहीं। तो ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके नहीं रखना है। पहला पॉइंट क्या था? बिना सेटअप के ट्रेड करना। मान लो आपने बिना सेटअप के ट्रेड कर लिया, वहां पर आपका लॉस हो रहा है, उसी ट्रेड को आप लूजिंग ट्रेड को आप होल्ड करके बैठे रहोगे। दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो इसी तरीके से सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, और ये सारे पॉइंट एक एक करके कनेक्ट हो गए जो आपको एक बहुत बड़ा लॉस देकर जाएंगे। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग। अब जब भी आपके दिन की लॉस लेने की लिमिट खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको स्क्रीन को बंद कर देना है, मार्केट को देखना ही नहीं, अगले दिन देखना है। पर मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं, उस लॉस को उसी दिन रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने ट्रेड किया है उसी से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एसबीआई के स्टॉक में अगर आपने ट्रेड किया है, वहां पर आपको लॉस हुआ है, एसबीआई का चार्ट पूरा बिगड़ चुका है, पूरा वोलेटाइल हो चुका है, पूरा साइडवेज जा चुका है, तो आप क्या सोचोगे कि यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है, अभी यहाँ से ये ऊपर जाएगा, अभी यहाँ से नीचे जाएगा। उसी स्टॉक में आप अगेन एंड अगेन ट्रेड करते हो और वहां पर ज्यादा लॉस करते हो, वहां पर रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, वहां पर ओवर ट्रेडिंग करते हो, और वहां पर एक छोटे से लॉस के बदले बहुत बड़ा लॉस कर लेते हो। तो आपको ये नियम बनाना है कि दिन का अगर फॉर एग्जांपल 1000 का लॉस हो गया, फिर मेरे लिए मार्केट बंद है, मैं अगले दिन मार्केट को देखूंगा, आज के दिन में कुछ भी नहीं करूंगा। तो कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखो एक बात डिसाइड करो, मेरा इतना लॉस हुआ, देख लिया, डेली लॉस की लिमिट खत्म हो गई, कुछ भी करके हिम्मत करके स्क्रीन को बंद कर दो, कुछ और काम करने लगो, बाहर कहीं घूम के आओ, बाहर कहीं किसी से मिलकर आओ, अपने परिवार के साथ जाके टाइम स्पेंड करो, या फिर और कुछ ना कुछ काम करने लगो, कुछ भी करो, पर मार्केट को मत देखो। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो है बिग क्वांटिटी साइज, यानी कि बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना। देखिए मार्केट में क्वांटिटी साइज को मैनेज किया जाता है मार्केट की कंडीशन को देखकर। जब मार्केट अच्छी होती है नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड किया जाता है, जब थोड़ी डाउटफुल मार्केट होती है, जब सही चीजें नहीं लग रही होती है, तब भी अगर ट्रेड करना है तो बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। नॉर्मल क्वांटिटी अगर आपकी 100 है और जब आपको सारी चीजें सही नहीं लग रही, तब 25 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, 30 के साथ कीजिए, 40 के साथ कीजिए। पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल क्वांटिटी 100 है, कुछ चीजें सही नहीं लग रही है, कुछ भी हो सकता है, 200 के साथ ट्रेड करेंगे, 500 के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि आ गया तो आ गया, वरना गया तो गया। इस तरीके से जो होगा डू एंड डाई वाली सिचुएशन क्रिएट करके वहां पर कुछ भी करने लगेंगे। क्योंकि आज तक मेरे जितने भी नॉर्मल से बड़े लॉस हुए हैं ना, वहां पर जब भी मैंने अपने ट्रेड को जर्नलाइज किया है ना, मुझे यही चीज मिली है। जब भी मेरा बड़ा लॉस हुआ है, कभी ना कभी मैंने बिना सेटअप के ट्रेड कर लिया है। जब भी मेरा बड़ा लॉस हुआ है, गलती से मैंने लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर लिया है। जब भी मेरा बड़ा लॉस हुआ है, मुझसे ओवर ट्रेडिंग हुई है। जब भी मेरा बड़ा लॉस हुआ है, मैंने वहां पर बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया है, यही रीजन मुझे यहाँ पर मिला है। तो आप अगर अपने ट्रेड को जर्नलाइज करोगे, अगर आप जर्नल मेंटेन करते हो, या फिर अपने डीमेट अकाउंट में पूरा स्टेटमेंट आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा, यही रीजन आपको मिलेंगे। तो मुझे ये 4 रीजन ही मिले हैं आज तक। जब से मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है तो आज तक जब भी मेरे बड़े लॉस हुए हैं, मुझे यही रीजन मिले हैं। इनके अलावा मेरा कभी बड़ा लॉस नहीं हुआ। अगर मेरा बड़ा लॉस हुआ है तो इन्हीं में से कोई ना कोई गलती मैंने की है। जब इन सारी चीजों को मैंने प्रॉपर फॉलो किया है, मेरा कभी भी बड़ा लॉस नहीं हुआ। छोटा लॉस जरूर हुआ है, वीक छोटे लॉस में जरूर से क्लोज हुए हैं, पर बड़े लॉस में वीक कभी भी क्लोज नहीं हुआ है, अगर मैंने इनमें से कोई भी गलती नहीं की है तो। और इसके अलावा का एक आखिरी पॉइंट, जिसकी वजह से भी ट्रेडर का बहुत बड़ा लॉस होता है। मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की तब से लेकर आज तक इस पॉइंट में मैं कभी नहीं फंसा, क्योंकि इस बात में तो मैं बहुत ही क्लियर था कि ये मुझे कभी नहीं करना। और ये पॉइंट है कॉल एंड टिप्स पर काम करना। व्हाट्सएप ग्रुप से कहीं पर आपको टिप्स आती है, या फिर किसी यूट्यूब चैनल से टिप्स आती है, या फिर आपको टेलीग्राम में, सबसे ज्यादा तो टेलीग्राम में ही टिप्स आती है, वहां से अगर आपको कहीं से भी टिप्स आती है, उन टिप्स के भरोसे अगर आप काम कर रहे हो, तब भी आपका बड़ा लॉस हो सकता है। मैंने आज तक किसी भी कॉल या टिप्स पर काम नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में पहले से यही था कि मैं खुद से जो कुछ भी करूंगा वो करूंगा। खुद से मैं भले कितना भी लॉस करके सीखूं, पर मैं किसी और के कहने पर कभी कुछ नहीं करूंगा। मुझे जब कुछ भी नहीं आता था, तब भी मैंने कभी कॉल टिप्स पर काम नहीं किया। अपने हिसाब से मैंने गलत ट्रेड लेके गलतियां की है, लॉस किए हैं, वो मुझे चलेगा, पर किसी की कॉल टिप्स पे मैंने कभी काम नहीं किया। अगर आपको ट्रेडिंग में बड़े लॉस से बचना है, कभी भी बिना सेटअप के ट्रेड मत कीजिए।
कभी भी लूजिंग ट्रेड को होल्ड मत कीजिए, कभी भी ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए, कभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए उस आशा में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपको लगेगा कि सिर्फ बड़ा प्रॉफिट आ जाए, आप दूसरी साइड देखोगे भी नहीं कि अगर गलत गया तो बड़ा लॉस भी आ सकता है। और आखिरी, कभी भी किसी की कॉल टिप्स पर काम मत कीजिए। बस इन बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो, एटलीस्ट सिर्फ एक हफ्ता फॉलो करो, मैं आपको एक महीना भी नहीं दे रहा, सिर्फ एक हफ्ता फॉलो करके देख लो, सिर्फ 5 दिन फॉलो करके देख लो। फिर सैटरडे संडे उन 5 दिन को जर्नलाइज करो, पांचों के 5 दिन इन चीजों को फॉलो करो और इनमें से कोई भी गलती मत करो। फिर 5 के 5 दिन को इकट्ठे सैटरडे या संडे को जर्नलाइज करो कि ये 5 दिन मैंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया, इन 5 पॉइंट में से मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कभी भी बिना सेटअप के ट्रेड नहीं किया, मैंने सेटअप पर ही ट्रेड किया, मैंने कभी भी लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं किया, मैंने लूजिंग ट्रेड को खत्म कर दिया, मैंने कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं की, इस 5 दिन के अंदर मैंने बड़ी क्वांटिटी नहीं रखी, नॉर्मल क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड किया, जितना लॉस मैं सह सकता हूं उतना, और मैंने इन 5 दिन में कोई भी कॉल टिप्स पर काम नहीं किया, अपने सेटअप पर ही काम किया है। फिर आप देखोगे ना वो 5 दिन आपके बहुत ही डिफरेंट आपको मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, भले ही वहां पर आपको छोटा लॉस मिले पर बड़ा लॉस नहीं मिलेगा। तो देखिए, ट्रेडिंग में रहना है, ट्रेडिंग में सरवाइव करना है, ट्रेडिंग में टिकना है, ट्रेडिंग में कुछ करना है, तो ये गलतियां कभी मत करना, इन सारी बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर इन बातों को फॉलो नहीं करोगे, बड़ा लॉस करते जाओगे, जितनी भी कैपिटल लाओगे खत्म करके चले जाओगे और पूरे ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाओगे। अगर इन पॉइंट को आप कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं तो ट्रेडिंग छोड़ देना, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है।